बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अनीला हसरत। आज जिस मौजू के ऊपर मैं बात करने जा रही हूँ वो है चाइल्ड लेबर। हम पहले जानने की कोशिश करते हैं कि चाइल्ड लेबर है क्या, इसके कॉजेज़ क्या है, क्या पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर प्रैक्टिस हो रही है, अगर पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर प्रैक्टिस हो रही है तो हम इसको कैसे कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि चाइल्ड लेबर है क्या। चाइल्ड लेबर से मुराद बच्चों को किसी ऐसे काम में लगाना जहाँ उनकी जिस्मानी और ज़हनी नशोनुमा मुतासिर हो रही हो, उनकी बचपन को छीनना और उनको तालीम से महरूम रखना है। पाकिस्तान में अक्सर हमें बच्चे घरेलू, मैन्युफैक्चरिंग, कानकानी और बहुत सारे ऐसे कामों में मुलविस नज़र आएंगे। चाइल्ड लेबर पूरी दुनिया के लिए एक आलमी तशवीश बनी हुई है जो कि लाखों बच्चों की ज़िंदगियों को मुतासिर करती है। पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क के तौर पे कई दहाइयों से इस मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। आज इस मौजू का मकसद पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर के ऊपर रोशनी डालना और इस मसले से निपटने के लिए कानूनी फ्रेमवर्क की तलाश करना है। अब हम बात करते हैं कि अब पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर के ऊपर कोई कवानीन बनाए गए हैं। तो पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर के ऊपर बहुत सारे कवानीन बनाए गए हैं। इसमें से एक द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1991 है। इस एक्ट के मुताबिक कोई भी बच्चा जिसकी उम्र 14 साल से कम हो वो किसी भी पेशे में मुलाजिमत नहीं कर सकते। और इस एक्ट के मुताबिक ये भी कहा गया है कि जो बच्चा जिसकी उम्र 14 से 18 साल के दरमियान हो वो किसी भी ऐसे पेशे में मुलाजिमत नहीं कर सकते जहां उनकी जिस्मानी, ज़हनी और इखलाकियात मुतासिर हो रहे हों। 2022 में पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने एक क्वालिटेटिव रिसर्च किया था जिसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान के हर 4 घराने में एक घर ऐसा होता है जहां पे बच्चे काम कर रहे होते और इन बच्चों की उम्र 10 से 14 साल होती है। ILO के एस्टिमेशन के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में 2,64,000 बच्चे डोमेस्टिक वर्क में मुलव्वस है। अब हम बात करते हैं कि अब पाकिस्तान में अगर चाइल्ड लेबर प्रैक्टिस हो रही है तो पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर प्रैक्टिस होने की काजेज़ क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिटिकल काजेज़। पाकिस्तान में इकनॉमिक इनस्टेबिलिटी होने की वजह से गुर्बत में इजाफा हुआ और इस गुर्बत ने बेरोज़गारी को जन्म दिया। पाकिस्तान में रिसर्च के मुताबिक हर 10 में से 3 आदमी बेरोज़गार होता है जिसकी वजह से चाइल्ड लेबर पाकिस्तान में प्रमोट हो रही होती है। तीसरे नंबर पे हमारे पास है सोशल काजेस। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की जो सोसाइटल स्ट्रक्चर है वो पैट्रियार्कल है जिसकी वजह से पाकिस्तान की आबादी बढ़ रही है। आबादी का बढ़ना इंडिविजुअल और नेशनल लेवल पे लोगों को मुतासिर कर रही है जिसकी वजह से गुर्बत में इजाफा हो रहा है और लोग अपने बच्चों को भी अपने साथ काम पे लगा रहे हैं। दूसरी सोशल काजेस ये है कि पाकिस्तान में इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तानी लोगों के एजुकेशन की अहमियत का नहीं पता होता है जिसकी वजह से माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल भेजने की बजाय अपने साथ काम पे लगा देते हैं। चौथे नंबर पे हमारे पास है बॉन्डेड लेबर। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको बॉन्डेड लेबर का पता ही नहीं होगा। तो बॉन्डेड लेबर वो होता है जहाँ पे एक बच्चा या कोई भी फ़र्द अपने ख़ानदान के कर्ज चुकाने के लिए किसी के यहाँ काम कर रहे होते हैं जिसमें वो ख़तरनाक हालात में लंबे घंटे के लिए बहुत ही कम उजरत में काम करते हैं जिसकी वजह से वो उनकी जिस्मानी और ज़हनी नशोनुमा रुक जाती है। अब मैं बात करती हूँ कि पाकिस्तान में कौन कौन से चाइल्ड लेबर प्रैक्टिस हो रही है। तो सबसे पहले हमारे पास है बॉन्डेड लेबर। पाकिस्तान में बॉन्डेड लेबर बहुत ज़्यादा कॉमन है क्योंकि पाकिस्तान में ये कई दहाइयों से प्रैक्टिस होती आ रही है। दूसरे नंबर पे हमारे पास है डोमेस्टिक वर्क। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसी बच्चियां हैं स्पेशली जो दूसरों के घरों में काम करते हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास है एग्रीकल्चरल वर्क जहां पे छोटे छोटे बच्चे ज़राअत में काम करते हुए नज़र आएंगे। चौथे नंबर पे हमारे पास है स्ट्रीट वर्क जहां पे छोटे छोटे बच्चे स्ट्रीट में कोई चीज़ें भेजते हुए या भीख मांगते हुए नज़र आएंगे। अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में हम चाइल्ड लेबर को कैसे कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है एजुकेशन। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि वो क्वालिटी एजुकेशन की एक्सेस सबको दे, जहाँ पे स्कूल्स बनाएं। अगर स्कूल्स बनाएं तो उसके लिए बच्चों के लिए ट्रांसपोर्टेशन भी प्रोवाइड करें। दूसरे नंबर पे ये है कि टीचर्स को अच्छे से ट्रेन करें और स्कूल्स को अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करें ताकि बच्चों का इंटरेस्ट बढ़े और वो स्कूल आते रहें। दूसरे नंबर पे हमारे पास है पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। जो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट इदारे हैं जो पॉवर्टी के ऊपर काम कर रहे हैं उनको चाहिए
کہ وہ ڈائریکٹلی ایسے خاندانوں کو سپورٹ کرے جہاں ان کو فوڈ سیکیورٹی اور ہیلتھ سیکیورٹی دے اور ان کی غربت کو کم کرنے میں مدد کرے۔ دوسرے جو ایسے پروگرام جہاں پہ کام کری ہے جن کو چاہیے کہ وہ ماں باپ کو بھی اسکل سکھائے تاکہ وہ اپنے لیے روزگار کما سکے اور اپنے بچوں کو پڑھائی کے لیے بھیجے۔ پاکستان میں بہت سارے ایسے لوگ چائلڈ لیبر میں ملوث ہیں کیونکہ ان کو چائلڈ لیبر کے نقصانات کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا ہے۔ تو جو ادارے جو چائلڈ لیبر کے اوپر کام کر رہے ہیں یا جو پاکستانی میڈیا ہے ان کو چاہیے کہ وہ چائلڈ لیبر کے اوپر بات کرے۔ دوسرے نمبر پہ ہے ایڈوکیسی۔ پاکستان میں جو ادارے جو گورنمنٹل اور نان گورنمنٹل آرگنائزیشن جو کام کر رہے ہیں وہ پالیسی میکنگ میں بھی مدد کرے، جہاں پہ ایسی پالیسی چینج کرے جہاں پہ چائلڈ لیبر پروموٹ ہو رہی ہو۔